772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में हिलटॉप, वेस्ट ब्रॉमविच, बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से पेश किया जाता है और हम इंग्लैंड से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में अब तहज़ीब प्रोग्राम पेश किया जाएगा। आने वाले पूरे 1 घंटे के लिए मैं विकी गिल और मेरे दोस्त विजय मोमी जी कैमरे के पीछे आपकी सेवा में होंगे, कैमरे के आगे मैं होऊंगा। 1 घंटे को 1 मिनट में हम कैसे पास करवा सकते हैं, इसका सबूत सिर्फ काशी टेलीविज़न पर तहज़ीब प्रोग्राम में ही मिलता है। आज के प्रोग्राम में आपसे एक शिकायत करनी है और शिकायत करने से पहले आपको आज के प्रोग्राम के बारे में भी बताना है। आज यूँ तो करने के लिए बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज कोई बात नहीं करनी, क्योंकि जितना आप मुझसे प्यार करते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। काशी टेलीविज़न की तरक्की के लिए, खुद को आपके सामने और अच्छी तरह से उभारने के लिए, मुझ में जो गुण हैं, जो मेरी इल्म है, जो मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं और जो मेरा आर्ट है, उसको आपके सामने लाने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, जो कुछ भी बनाया आपके सामने ही है, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप लोग बहुत अक्लमंद और बहुत समझदार लोग हैं। लेकिन मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि जैसे मैं हर तरफ हमेशा कास्ट सिस्टम की शिकायत करता हूँ, और अब तो मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे जो मौका दिया है काशी टेलीविज़न पर काम करने का, वो इसलिए दिया है ताकि मैं लोगों की मेंटालिटी को और भी ज़्यादा समझ सकूँ। और यहाँ पर काम करके मैंने ये देखा है कि किस तरह से कास्ट सिस्टम का जो कीड़ा है एवरी डे हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा। राजा राम मोहन राय से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके बाद भी और बहुत से लोग आए जिन्होंने जातिवाद को ख़त्म करने के लिए बात कही, लेकिन जितनी बातें की जाती हैं उतना ज़्यादा ये इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ता है। और ये यहाँ पर आके ही मैंने सीखा है। सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद भी कास्ट सिस्टम पर मुझे एतबार नहीं था, लेकिन अब मेरा इतना पक्का एतबार है कि मैं अब अपने जैसे ही लोगों से बहुत डरने लग गया हूँ। और इंग्लैंड में तो ऑप्शन है कि हम डर के या कालों के साथ रह सकते हैं या गोरों के साथ रह सकते हैं, या फिर अल्लाह भला करे पाकिस्तानियों का, इनमें कास्ट सिस्टम नहीं होता, इनके साथ भी रह सकते हैं। मेरे ज़्यादातर दोस्त यही हैं, आपने मेरे फेसबुक पर भी देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मेरे साथ फेसबुक पर दोस्ती कीजिए। फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल। आप दुनिया के किसी हिस्से में भी रहते हैं, आप मुझे इनविटेशन भेजिए और मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा। और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, थिएटर के, स्टेज के, फिल्मों के, स्टोरी राइटिंग के, नो पोइट्री, और उसके अलावा आप किसी तरह की भी आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो आपका इंटरव्यू भी काशी टेलीविज़न पर आएगा, जो कि नया फीचर शुरू किया गया है, शाइनिंग स्टार्स। और यही एक दुख का कारण है जो कि शिकायत करने के लिए मैं आज आपकी सेवा में आया हूँ, क्योंकि जो आपके बिहेवियर को देखकर मुझे पिछले हफ्ते एक बहुत बुरा मुझे लगा, वो मैं आपसे वाज़ेह करना चाहता हूँ। और अब तो हालत ये हो गई है कि मुझे हिंदी बोलते हुए भी डर लगता है, जो कि मेरी अपनी लैंग्वेज है। मैं पंजाबी नहीं हूँ, आपको मालूम है, मैं एक हरियाणवी हूँ, और इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम पंजाबीज़ भी झेलना पड़ता है, बट दैट डज़ नॉट मैटर। ऊपर वाले का साथ होना चाहिए, है ना। जितनी हरियाणा ने तरक्की की है उतनी तरक्की पंजाब ने नहीं की है। वेल, पंजाब को गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है ना, ये पंजाबी कहते हैं। तो फिर आज जो बात आपसे करनी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, वो ये है कि हम अपार्ट फ्रॉम रविदासिया कम्युनिटी बाकी कम्युनिटी से शिकायत करते हैं, इंडियन कम्युनिटी से, कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पिछले हफ्ते दाऊद अली, एक छोटा बच्चा जो कि एक सिंगर है और होनहार सिंगर है,
बर्मिंघम के ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के और भी बहुत सी टेलीविजन्स पर भी गाता है, और जहाँ पर कोई एकेडमी है वहाँ जाकर भी वो गाता है, और आने वाले वक्तों में वो एक बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। हम हमेशा ये प्रार्थना करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसको हेल्प सपोर्ट करते हैं। काशी टेलीविज़न ने उसको जो शाइनिंग स्टार प्रोग्राम है पिछले हफ्ते पहला हुआ था उसमें बुलाया। आप में से किसी ने भी उसको टेलीफोन नहीं किया, ये कितने दुख की बात है। मैं सिर्फ यही सोच सकता हूँ कि आपने उसको इसलिए टेलीफोन नहीं किया क्योंकि वो एक मुसलमान था। आप मुसलमान नहीं हैं। आप बहुत से रविदासियाँ हैं जो देख रहे हैं, बहुत से पंजाबी होंगे, बहुत से हिंदुस्तानी होंगे, बहुत से जाट होंगे, बहुत से खत्रिय रोड़े होंगे, तो आप लोग भी तो उन्हीं के जैसे हो गए ना। हर वक्त जो कि कास्ट सिस्टम का डंका पीटते, हाय हाय हम फलाने, हाय हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। आपके लिए मैं प्रॉपर दलित समाचार नई दिल्ली से श्रीमती सुमन बख्शी आती है, वो आपको सुनाती है कि आपको पता लगे कि ये जो रविदासी लोग हैं उनके साथ कितना ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन आपने भी तो उस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेट किया ही है ना, कि नहीं किया है? इंसान अक्सर, मैं ये बात जानता हूँ अच्छी तरह से क्योंकि मैं ज़िंदगी में बहुत वियर्ड लोगों से मिला हूँ, मेरे साथ बहुत ख़तरनाक हादसे हुए हैं, पर फिर भी मैं ऊपर वाले का थैंक यू करता हूँ और आप सबका थैंक यू करता हूँ कि आपने मेरे लिए दुआएं की और मैं आज ज़िंदा बैठकर आपसे शिकायतें कर रहा हूँ। लेकिन अपनों से ही शिकायतें की जाती हैं। वो ये है कि इंसान जिससे डरता है फिर वो इंसान वही पर्सन बन जाता है जिससे वो डरता है, और जिससे डरता है उसी तरह की वो हरकतें करने लग जाता है। तो क्या कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो गया कि आप भी वही बन गए हैं जिनसे आप डिस्क्रिमिनेशन की वजह से डरते रहे? आदमी की आवाज़ भी वैसी हो जाती है, वो हरकतें भी वैसी करने लग जाता है। और एक मेरी जानने वाली हैं, उनका नाम किरण है, वो एक बहुत बड़ी रेडियो प्रेजेंटर है। उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि आप जिस चीज़ से डरते हो वो चीज़ आपको हो जाती है। अगर आप किसी इंसान से डरते हो तो आपका भी सारा कुछ जो है वो उस इंसान जैसा हो जाता है। लास्ट वीक वो आया था, सारी बातें मैंने उसके साथ की। मेरे पास तो सारी तैयारी होती है, मैं करके आता हूँ, आपको मालूम है। बगैर तैयारी के मैंने आज तक एक प्रोग्राम भी नहीं किया, और ये तो टेलीविज़न का प्रोग्राम है, आपको सारी तैयारी करके आनी पड़ती है। कोई रेडियो तो है नहीं है कि आओ भैया बताओ भैया क्या रोटी खाई थी भैया, तो सवेरे भाभी जान को क्या गिफ्ट लेकर दिया था भैया, तो ये तो यहाँ है नहीं, और शुक्र है नहीं है। तो मैं लास्ट वीक उसका इंटरव्यू करते हुए ये सोच रहा था कि देखो ये इतना सेक्युलर टेलीविज़न है, लेकिन ये देखने वाले जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनके दिल में भी कास्ट सिस्टम है कि ये तो मुसलमान है, इन्हों से क्यों टेलीफोन करिए, जे कोई साडा हुंदा ते असीं उन्होंने टेलीफोन कर दे। इसका मतलब भगवान में तो हमें विश्वास है ही नहीं। और वैसे भी कहा गया है कि काफिरों से और दिमागी तौर पर अनपढ़ों से बहुत दूर रहना चाहिए, ये इंसानियत के दुश्मन होते हैं। काफिर का मतलब होता है जो कि ऊपर वाली जो एक सुपर पावर है जी, जो कि इस जहान को चला रही है, जिसकी वजह से आज हम जैसे गधे टेलीविज़न प्रेजेंटर बने हुए हैं। हमें कोई इंडिया में टेलीविज़न स्टेशन के पास से गुजरने नहीं देता। वहाँ का जो चपड़ासी होता है उसका दबका में जो माँ और बहन की गाली होती है, मेरे बगैर कहे आपको वो सुनाई दे रही होगी कि नहीं। और यहाँ इंग्लैंड में जो कुछ हमें मिला है, ये रेशमी कारपेट, ये मखमली कुर्सी, हीटेड है, और ये साफ़ सुथरी जगह, हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हमारे दिलों में आज भी वही गंदगी है एक दूसरे के प्रति। और इसलिए ये बहुत ही दुख की बात है। आपकी शमूलियत के बग़ैर अब मैं आपसे उर्दू में और दीगर दूसरी यूरोपियन लैंग्वेज में बात किया करूँगा, क्योंकि आपको अपनी ज़बान में बात तो समझ आती नहीं है। तो हो सकता है वो सब ज़बानें जो मैं बोल सकता हूँ, वो सब ज़बानों की वजह से आपको कोई ना कोई बात समझ आ ही जाए कि हम सब इंसान हैं, एक दूसरे के साथ भाई बहन हैं, और एक दूसरे के दुख सुख में हम इकट्ठे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो सब एक बाप की औलाद हैं, और हम सब ने एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होना है।
आप सब मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं और उसी की वजह से मैं हफ्ते में आपसे मिलने के लिए आता हूँ। और आप कम से कम अपने टेलीविज़न को आगे लाने के लिए खुद को दूर ना रखा करें, और जिस कास्ट सिस्टम को मिटा देने के लिए हम झंडे उठाकर चल पड़े हैं, उसमें उसी जुलूस में आप अगर उन लोगों के साथ खड़े हो गए जो कि कास्ट के हिसाब से किसी से बात नहीं करता, या ये उनका है या इनका है की बातें करता है, तो फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। आप आगे खुद सारे के सारे भाई और बहन समझदार हैं। पिछले हफ्ते की जो हरकत हुई है उसकी वजह से हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए और आगे उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। ये टेलीफोन आप अपने अपने मोबाइल में डाल लीजिए संगत करके, और जब भी कोई मेहमान आता है उसका ज़रूर स्वागत किया करें। ये ना देखा करें कि ये साडा है तो ये उन्ना दा है, तो ये मुसलमान है, तो ये हिंदू है और ये ईसाई है। जब मालिकों ने, काशी टेलीविज़न के मालिकों ने भगवान की दया से ये जगह खोली है, तो उन्होंने जब हर किसी को मौका दिया है आगे आने का, तो आपको क्या परेशानी। और मुझे आपकी इस हरकत से बहुत दुख हुआ है, और पूरे 1 घंटे में इस दुख के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन ये गिला शिकवा अब यहीं ख़त्म करते हैं। जैसे कि एक मुसलमानों की हदीस में मैंने पढ़ी है सारी की सारी, तो उसमें लिखा है कि मामले को रफ़ा दफ़ा करना चाहिए। तो उसी तरह से चलिए इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। और मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, और आज पूरा 1 घंटा मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। आप मुझे टेलीफोन करेंगे ना, तो भी मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वो इस वजह से कि अगले आने वाले वक्तों में जो हमारे मेहमान आएंगे, आप उनको टेलीफोन किया करें। आप जब अपने लोगों को टेलीफोन कर सकते हैं, ए जी रविदासी है, साडा भरा है, असीं ज़रूर टेलीफोन करना है, तो बाकी किसके जो आपके टेलीविज़न पे आते हैं, आपको ज्ञान सुनाते हैं, इस तरह तो अगर हम सबको छोड़ने लग जाएंगे, और ऊपर से जितने के रविदासिया बिजनेस कम्युनिटी के लोग हमारे टेलीविज़न को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको भी नज़र आता है। अगर अंग्रेज़ों का सहारा ना हो तो हम किधर जाएं, हैं? आप खुद सोचो। तो अगर वो लोग आना भी यहाँ बंद कर देंगे, तो फिर हम अकेले बैठे बैठे क्या करेंगे। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आप सबको ये सब बातें कही हैं। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। इस वक्त आप धीमी गति के समाचार सुनते हैं, लेकिन आज धीमी गति के समाचार नहीं आएंगे। वो इस वजह से कि श्रीमती सुमन बख्शी जी, जो कि भारत की बहुत बड़ी पत्रकार हैं, और वो रविदासिया कम्युनिटी से बहुत प्यार करती हैं, और दीगर अनुसूचित जातियों से भी वो बहुत प्यार करती हैं, और उनकी खबरें देने के लिए कई बार वो ख़तरे में भी पड़ गई हैं। एक बार तो वो एक जीप में जा रही थी, और वो जीप के ऊपर दूसरे धर्म के लोगों ने पथराव किया था, उनका सिर फूट गया था। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों करती हैं, तो वो कहती थी कि मीराबाई को देख लो, वो भी जहाँ भजन होता था वहाँ चली जाती थी, और उसकी वजह से कितना दुख उसने पाया था, कैसे उसके परिवार वालों ने उसके साथ किया था। तो हमारे सामने मीराबाई जैसी मिसाल है, तो मैं क्या किसी से कम हूँ, मैं तो जाऊँगी। तो उनको कोई रोक नहीं सका, और वह श्रीनगर गई थी और लाल चौक गई थी, वहाँ से भी वो रिपोर्टिंग करके आई हैं, और शुक्र है ज़िंदा बच के आ गई हैं, और अगले हफ्ते आपको वो समाचार ज़रूर सुनाएंगी। अगले हफ्ते के जो धीमी गति के समाचार आएंगे, उसमें ज़्यादातर समाचार आपको रविदासिया कम्युनिटी के मिलेंगे भारत में, और रविदासिया कम्युनिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन भारत में हो रहा है, वो आपको तहज़ीब प्रोग्राम में धीमी गति के समाचारों के सेगमेंट में सुनने के लिए मिलता है। और अगले हफ्ते के समाचार सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वो जब मुझे रिकॉर्डिंग करवा रही थी, जो हमने कल रिकॉर्डिंग की है अगले हफ्ते आपको सुनाने के लिए, वो सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं आपको सच्ची बताऊं, एक इंसान को इंसान होते हुए अब वो किस धर्म में, किस जात में पैदा हुआ है, ये उसके हाथ में तो नहीं है। तो उसके साथ जो सलूक किया जाता है, एक इंसान होके ऐसा भी हो सकता है
ये सुनकर आप बिलीव करें वो टेलीफोन पर बार बार हेलो 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 करने लग जाती थी, क्योंकि मैं चुप कर जाता था। तो देखिए, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के दुखों को जानकर, एक दूसरे की तकलीफ को जानकर इंसान का जो दिमाग है वो खुलता है। जैसे कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कितना पढ़ा है ये उसकी बातचीत से पता लग जाता है। अगर किसी ने 7वीं 8वीं की है तो वो जो शब्दों का इस्तेमाल करता है, वर्ड्स का, उससे पता लग जाता है वो किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंसिएट करता है, बोलता कैसे है। वो जरा सी बात हो गई ये कहता है तो पता लगता है कि उसने वो कौन सी क्लास तक पढ़ा है। अगर वो कहता है ज़रा सी बात हो गई तो पता लगता है कि ये सीखा हुआ है और ये कहाँ तक पढ़ा है। फिर ग्रेजुएशन किसने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किसने की है। इंग्लैंड में तो सारे पीएचडी, आप समझ गए होंगे कि वो किस तरह से पीएचडी हैं। पीएचडी का जो मतलब है आपको मालूम ही होगा। तो इस हिसाब से उनकी शान के खिलाफ तो कुछ कहना मुश्किल है, मगर इंसान की बातचीत से पता लग जाता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। और उसी तरह से अगर आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ में फिरे हुए हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं, उनके फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते हैं, उनके त्योहारों का में जाते हैं, उनकी पार्टीज़ में जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो आपका, जैसे कि अगेन पाकिस्तानी कहते हैं, उनका आपका दिमाग वसी होता है। आपको एकदम से बंदे को देखकर उनसे ये नालायकों की तरह पूछना नहीं पड़ता आप किस कम्युनिटी के हैं, ये नहीं पूछना पड़ता, आपको देख के समझ आ जाती है, बंदे को स्मेल करके भी आ जाती है। मैं जब इंडिया में कॉलेज जाता था, 218 नंबर बस थी, करोल बाग से चलती थी और कैंपस जाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर ऐसे करके लोग खड़े होते थे बस में, तो मैं लंबे लोग थे, तो मैं नीचे होता था, तो ये अंडर आर्म की खुशबू जो होती है इंसान की, बॉडी ओडर, वो नाक में जाती है। तो मैं मतलब अभी भी मुझे ये एक्सपीरियंस है कि मैं बंदे को स्मेल करके बता सकता हूँ कि इसका धर्म क्या है और ये किस कम्युनिटी का है। तो आपको कभी किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले ही पता लग जाता है। और अगर आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया हो, जो कि हम में से बहुत से लोगों की माँओं ने, और आगे जो हमारी जनरेशन है उनकी माँओं ने बच्चे पैदा किए हैं और सड़क पे फेंकनी सिखाया इसको या कुछ नहीं है। इसी वजह से जो गलतियाँ हो रही हैं ना, वो हो रही हैं। लेकिन बहुतों को जिनको सिखाया है, उनको उनकी माँ ने ये भी सिखाया होता है कि कभी भी किसी की इनकम नहीं पूछनी चाहिए, कभी भी किसी की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, कभी भी किसी का रिलीजन, किसी की ज़ात, किसी की कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं पूछनी चाहिए। और कुरान मजीद मुकद्दस किताब जो आसमानी है, मैंने सारी पढ़ी और आपको भी सुनाया, उसमें भी ये लिखा है कि आपका धर्म आप में और आपके माबूद में, आपके खुदा में, मतलब आपके भगवान के बीच में है। आपस में बात नहीं करनी चाहिए। तो हम आपस में क्या बातें करते हैं, आप किस कम्युनिटी के हैं, अच्छा तो फिर चाय मिलेगी उनके घर में, अगर उस कम्युनिटी के नहीं हैं तो फिर नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद कहाँ से आए, बंदे को देखे पता नहीं लगता कि कहाँ से आए, तो पूछना ज़रूरी होता है, नहीं होता। लेकिन जब किसी की माँ ने ही नहीं सिखाया, जो कि पहला मदरसा होती है, तो फिर उस बंदे को, बच्चे को कैसे पता लगेगा। तो फिर उसका तो दोष नहीं है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि चाहे फेसबुक पर लिखी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे लिखी हो, आजकल हर कोई इंस्टाग्राम देखता है, तो अगर इंस्टाग्राम पे लिखी हैं या दीवार पे लिखी हैं या टीचर समझा रहा है, कुछ समझ नहीं आती। माँ का सिखाया हुआ समझ आता है, लेकिन इंग्लैंड में ज़्यादातर माँओं को फुर्सत ही नहीं है। काम पे जो जाती हैं उनकी औलाद तो समझती है कि काम पे जाती है, लेकिन जब वो टेलीविज़न के और रेडियो के प्रेजेंटरों से रात को 3-3 बजे तक कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी, आप ना कभी चाय पीती हैं, ऐसी जब हरकतें होती हैं, तो फिर उन्होंने क्या सिखाना है। इसी वजह से आज तो समाज कैसा बिगड़ता जा रहा है। और फिर आइए इस लेक्चर को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और आज के प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि अगले
हफ्ते तो श्रीमती सुमन बख्शी जी के धीमी गति के समाचार आएंगे, आप ज़रूर सुनिएगा और उसमें जो समाचार होते हैं उनके बारे में आप बात भी करें। और आपके जो रिश्तेदार भारत में रहते हैं उन्हीं की मदद करने के लिए काशी टेलीविज़न चंदा भी इकट्ठा करता है। और वो जो हमारे जैसे भोली बहन जी करती हैं, मिसेस रंधावा, कर भला हो भला एंड ऑल दैट, उसमें आप ज़रूर डोनेट किया करें। उससे इतने लोगों के भले होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और फिर आजकल देखो यूरोप में आग लगी हुई है, कैलिफोर्निया में भी आग लगी हुई है, जर्मनी में पानी आ गया है, नदी किनारे रुखड़ा हम सब का है, कोरोना फैला हुआ है, बथेरा हराम हमने इकट्ठा किया हुआ है। डोनेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा भला तो हो ही जाएगा। इसलिए बथेरा जोड़ लिया, अब टाइम है पे बैक टाइम, यू नो। तो ये सारा कुछ हम सब ने मिलके करना है और हम करेंगे। अच्छा जी, फिर आज के प्रोग्राम में आपको परछाई की कहानी सुनाई जाएगी, जो कहानी सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं। और आने वाले प्रोग्राम्स में जब अब शाइनिंग स्टार प्रोग्राम जब आएगा तो उसमें एक और बहुत बड़ा कलाकार आएगा, जिसके लिए हमारे एक बहुत बड़े अफसर हैं यहाँ के, वो कोशिश कर रहे हैं। वो कैंट में रहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। उनका नाम नहीं लिया जा रहा, वैसे उनसे मुझे बहुत मोहब्बत है और उनको भी मुझसे बहुत मोहब्बत है। एंड इल्म का रिश्ता है हमारा, एजुकेशन का रिश्ता है, और ये रिश्ता बहुत प्यारा होता है। और एक सर्टेन एज के बाद इल्म का रिश्ता ही रह जाता है और वही सबसे अच्छा होता है, साफ़ सुथरा। बाकी सारी उम्र जो हमने किया है वो एक दूसरे से छिपा नहीं है। आपको मालूम है, अब तो हमारी बॉडी हमारे पास्ट की श्राइन बन गई है। रोज़ सुबह इसको तैयार करो, अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको परफ्यूम लगाओ, फिर आपके सामने आके बैठ जाओ। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, और इधर तो कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। तो फिर वो कहानियों में से एक कहानी आज आपको सुनाई जाती है। ये थोड़ी शराफत की कहानी है, इसलिए आप बोर ना हो जाना कहीं। वो कहानी है जिसमें वो बात भी हो, वो जल्दी ही आपको सुनाई जाएंगी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना है कि जब वो आर्टिस्ट आएंगे, जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और वो अमेरिका से आ रहे हैं, एक अमेरिकन फिल्म स्टार जिनका नाम पैट्रिक है, तो वो आपकी सेवा में काशी टेलीविज़न से आएंगे। आप इमेजिन करें काशी टेलीविज़न की पॉपुलैरिटी को कि अमेरिकन फिल्म स्टार भी काशी टेलीविज़न पर होने वाले कुछ प्रोग्राम्स को देखते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पर बुलाइए, तो आपको वो यहाँ से दिखाए जाएंगे। पैट्रिक फार्ली उनका नाम है, वो फिल्म मेकर भी हैं और फिल्म स्टार भी हैं। अमेरिका के इतने बड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी हैं। काशी टेलीविज़न पर आ रहे हैं तो मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, और मेहमान भगवान होता है, और ये इस बात को हम मानते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, अतिथि देवो भव। तो फिर हम लोग तो चाहे कोई ओल्ड फैशन कहे, लेकिन उन वैल्यूज़ में जिनके साथ हमारा ब्रॉटअप हुआ है, आज भी हम आस्था रखते हैं। आज भी जब भी मुझे कोई लेडी मिलती हैं तो मैं हमेशा उनके पैरों को हाथ लगाता हूँ। कई मुझे आशीर्वाद देती हैं, कई बंदरियाओं की तरह उछलना शुरू कर देती हैं कि पैरों को हाथ क्यों लगा दिया, तो मुझे उनको देखकर बड़ी खुशी होती है। आज की कहानी मैंने खुद लिखी है, और ये कहानी जो मैंने कहानियों का कलेक्शन किया है उसमें भी है, और इन्हीं कहानियों की वजह से लॉर्ड मेयर साहब ने मुझे अवार्ड भी दिया है, आपको मालूम ही है। तो फिर ये कहानी में एक इमेजिनरी खुद बनाई हुई कम्युनिटी बनाई गई है, और उस कम्युनिटी के लोग क्या क्या करते हैं और उस कम्युनिटी के लोगों से कैसे बच के रहना चाहिए, ये परछाई की माँ ने उसको सिखाया था। लेकिन फिर भी परछाई उन्हीं लोगों में इन्वॉल्व हो गई जिन लोगों के बारे में परछाई की माँ ने मना किया था, और फिर परछाई को बिल्कुल ठोकर वैसे ही लगी जैसे परछाई की माँ ने गाइड किया था। फिर उसके बाद वही हुआ जो परछाई की माँ ने कहा था कि इस कम्युनिटी के लोगों के साथ अगर तुम मिलोगी तो ये तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे। फिर परछाई उस कम्युनिटी के लोगों से बच के कैसे निकली, ये आज की पूरी कहानी में आपको सुनाया जाएगा। वो जो
ये जो कम्युनिटी का नाम है, बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, दीगर और बहुत सी कम्युनिटीज़। तो ये कम्युनिटी जो एक इमेजिनरी कम्युनिटी है, लेकिन आपको सुन के लगेगा कि सचमुच ऐसे लोग होते हैं, उस कम्युनिटी का नाम हमने रखा है ठठपूंजिया कम्युनिटी। ठठपूंजिया कम्युनिटी, समझ गए ना? ठठपूंजिया कम्युनिटी। तो ये आज की कहानी ठठपूंजिया कम्युनिटी के अराउंड घूमेगी और इससे आपको पता लगेगा कि कैसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और ये आपकी गाइडेंस के लिए कहानी सुनाई जा रही है, जिसका राइटर मैं हूँ। इससे पहले आपने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी होगी, तो आज आपका मौका है सुनने का, सुनिए। और आप भी इस इमेजिनरी कम्युनिटी में जैसे लोग होते हैं उस कम्युनिटी के, ऐसे बहुत से लोगों आपके जहन में आ जाएंगे कि हम भी ऐसी कम्युनिटी के लोगों को जानते हैं, पर ऐसी कोई कम्युनिटी है नहीं है। आइए शुरू करते हैं। परछाई छोटी सी थी, एक छोटे से डेवलपिंग शहर में रहती थी, जहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। थोड़ा पहाड़ी एरिया था और सूखा हुआ एरिया था। अरावली के पहाड़ थे, टिब्बे, और टिब्बों के बीच में वो छोटा सा शहर था। एक सिनेमा हॉल था और कुछ दुकानें थीं। एक ठठेरे की दुकान थी जो कि सारा दिन ठक 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 करके बर्तन बनाता था। एक ट्रंक, पेटियाँ, तंदूर बनाने वाले की दुकान थी और एक कॉपी पेंसिलों की दुकान थी। उसके अलावा एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान थी। आगे जाने पर एक रेलवे स्टेशन था। पास में ही एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी थी। उसके आगे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। आगे चले जाने पर छोटा सा बस अड्डा था। बस अड्डे के ऊपर भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी थी, जो कि सालों साल वहीं लगी होने के बाद आगे को झुकनी शुरू हो गई थी और किसी भी वक्त वो गिर न जाए, इस वजह से उस मकान का जो मालिक था उसने रस्सी से ऐसे उसको पीछे एक खंबा लगा के बांध दिया था। तो कृष्ण जी ऐसे करके नीचे को लटके हुए थे और यहाँ उनकी रस्सी बंधी हुई थी। उसके आगे एक काके हलवाई की दुकान थी, जहाँ पर कस्टमर्स कम और मक्खियाँ ज़्यादा हुआ करती थी। उससे आगे एक और दुकान थी जिसमें कि शादियों का सामान मिलता था, मौली, नारियल, चुनियाँ, तरह तरह का सामान, चूड़ियाँ, मिनियारी, इस तरह का। और पीछे पाकिस्तान से उजड़ कर आए मुहाजिरों की बस्ती थी। परछाई की माँ पास ही के एक जगह पर काम करती थी, स्कूल में, और परछाई को जाते हुए प्राइमरी स्कूल में छोड़ दिया करती थी। परछाई चली जा रही थी एक दिन अपनी माँ के साथ उंगली पकड़ के। परछाई ने छोटी छोटी 2 गुत्तियाँ की हुई थीं, नीचे मैरून कलर के रिबन डाले हुए थे, सफ़ेद कमीज़ थी, आँखों में बड़ा बड़ा काजल लगा हुआ था और नीले रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी। चलती हुई पैरों को के सामने जो पत्थर थे उनको ठुड्डे मारती हुई चलती थी, तो काले जो जूते थे आगे से सफ़ेद हो गए थे। पतली सी गली थी, उसके बीच में से परछाई की माँ और परछाई जा रही थी। गली के दोनों तरफ नालियाँ थीं जो कि काफ़ी साफ़ थी, क्योंकि लोग बहुत कम रहते थे। नाली की गंदगी, हवा में डीडीटी की स्मेल और आसपास से गुजरने वाले ट्रकों के धुएं की मिली जुली जो खुशबू थी, वो अर्ली सुबह 7:30 बजे बिल्कुल ऐसे आया करती थी जैसे कि गांव में जब कोई दुल्हन आती है तो उसके पास से लिपस्टिक, पाउडर, सिंदूर की मिली जुली खुशबू आ रही होती है, और उन सब खुशबुओं में लिपस्टिक की खुशबू सबसे ज़्यादा आ रही होती है। परछाई ने अपनी माँ को कहा, मम्मी ये रास्ता थोड़ा लंबा है रास्ता, और पास ही में वो जो बस्ती है उसके बीच में से अगर हम जाएं तो रास्ता बहुत छोटा है, और वहाँ पर क्योंकि मकान ऊंचे ऊंचे हैं तो गली में धूप भी नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि हम वहाँ से चला करें। परछाई की माँ ने कहा, आज तो तूने ये बात कह दी है, आगे से ये बात नहीं करनी।
परछाई ने कहा क्यों, जैसे बच्चे सवाल पूछते। माँ ने कहा इस वजह से क्योंकि वहाँ पर ठठपूंजिए लोग रहते हैं। परछाई ने कहा माँ ठठपूंजिए क्या होते हैं? माँ ने कहा ठठपूंजिए वो लोग होते हैं जो कि अपने आप सारा काम करते हैं, मतलब कि वो किसी को कुछ नहीं देते। वो घर में कारपेट खुद डालते हैं, कारपेट के नीचे फट्टे भी खुद डाल लेते हैं, वो घर में पेंट पेपर को भी खुद ही करते हैं, वो घर में बर्तन लाकर भी खुद ही रखते हैं, उसको धोते भी खुद ही हैं, और फिर वो खाना भी खुद ही बनाते हैं, रोटियां भी खुद ही बनाते हैं, वो घर में गार्डन को भी खुद ही काटते हैं, गाड़ी को भी खुद ही धोते हैं, और वो सारा काम जो खुद करते हैं उनको ठठपूंजिए कहते हैं। ये बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। परछाई ने कहा क्यों, अच्छी बात है ना सारा काम खुद करना। परछाई की माँ ने कहा नहीं बेटे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में अगर गार्डन है तो आप माली रखो, माली को आप पैसे दो तो उसकी रोज़ी रोटी चलती है। अगर आप सारा काम खुद ही कर लोगे तो जो लोग गार्डनर हैं, जो लोग माली हैं, उनकी रोज़ी रोटी कौन करेगा? तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आपके घर में बहुत से बर्तन हैं और आप धोते भी हैं और कलेश भी करते हैं तो बेहतर है कि कोई काम वाली रख लो। और काम वाली ना मिले, इंग्लैंड में तो बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी रख सकते हैं। आप थोड़ा पैसा उनको भी दो, इससे भला भी होता है और इससे किसी की रोज़ी भी चलती है। और आपके पैसे से जब कोई कुछ चीज़ खरीदेगा तो वो आपको दुआ देगा, आपकी रोज़ी के लिए दुआ देगा कि आपको परमात्मा और भी दे ताकि आप उनको दें। और फिर अगर आपके पास गाड़ी है, आप ज़रूर किसी से उस गाड़ी को धुलवाओ ताकि आप उसको पैसे दो, और आप खुद मेहनत करो और आप पैसा जनरेट करो और एक अच्छी लाइफ जियो। अगर आप घर के काम में, सफाई के काम में, गार्डन के काम में बिजी हैं तो आप में टेंशन भी आ जाएगी, आप में फ्रस्ट्रेशन भी आ जाएगी, आप चगली किस्म की बातें करने लग जाओगे, आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी में क्लास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर उसके बाद आप जो हैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, और अगर आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे तो आपकी फैमिली वाले कुछ के कुछ और बन जाएंगे। क्योंकि एक बच्चे को तवक्को होती है कि मेरी माँ हो, मैं मेरी माँ के पास बैठूँ, माँ मुझे सब कुछ सिखाए, मेरे से बातें करे, मुझे प्यार करे, मुझे जप्पी डाले। लेकिन माँ बर्तन रगड़ रही है, माँ काम पे जा रही है, माँ पोछे लगा रही है, माँ गार्डन कर रही है, माँ के पास टाइम ही नहीं, तो फिर वो बच्चे की तो परवरिश पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद अगर बाप है, बाप घर के काम में, फिर नौकरी के काम में बिजी है, तो फिर बच्चे नेगलेक्ट होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ठठपूंजिया कम्युनिटी के लोग, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए, इनसे बहुत बच के रहना चाहिए। ये कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते। परछाई ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि ये बिगड़े हुए हैं, देखो कितने बड़े बड़े इनके मकान हैं, कितने बड़ी बड़ी इनकी गाड़ियाँ हैं, ये कितनी अच्छी गली है। परछाई की माँ ने कहा इन बातों में मत जाओ, ये बने कैसे हैं देखो, इनमें खुशी नहीं रहती। ये इन्होंने जगह 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 से ये जो पैसा बचाया है ये सब हराम है। इन्होंने माली को पैसा नहीं दिया, इन्होंने सफाई वाले को पैसा नहीं दिया, इन्होंने बर्तनों वाली को पैसा नहीं दिया, इन्होंने गाड़ी ड्राइव करने के लिए ड्राइवर को पैसा नहीं दिया, इन्होंने सफ़ेदी वाले, कारपेट वाले, इट्टों वाले, पेपर वाले, किसी को पैसा नहीं दिया। ये सारा पैसा बनाया है। अब इनकी हरकतें ऐसी हो गई हैं उस टेंशन, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि इनका एक बुढ़ा सा बाप होता है, अमूमन उसको शुगर होती है, अगर नहीं भी होती तो वो शुगर पेशेंट जैसा लगता है, मतलब उसका पेट होता खूब बड़ा सारा। तो वो अपनी हड्डी में, इनकी दुकान जो होती है उसमें बैठा सारा दिन वो नोट गिनता है, गिन गिन के वो फिर तिजोरी में रख के बंद कर देता है, फिर उसको खोलता है, दोबारा गिनता है, फिर रखता है, सारा दिन वो ये काम करता है। फिर उसके बाद इनकी जो माँ होती है वो सारा दिन मंदिर में बैठकर टन 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 घंटे बजाती है और वो घर में किसी काम की तरफ ध्यान नहीं करती। बस वो एक अगरबत्ती जब बुझती है तो वो दूसरी जला लेती है। फिर उसके बाद वो धूप पर नज़र रखती है, जब धूप की राख बन जाती है धूप, वो मूर्ति की फूलों को देखती है, जब वो सूख जाती है तो दूसरी पहना देती है। उसको बस यही काम होता है। इनकी जो बहुएं होती हैं
ये दोपहर को 2-2 बजे तक सोई रहती हैं। 2 बजे के बाद वो सिर खुरकती खुरकती उठती हैं और छत पे चढ़ जाती हैं और बनेरे पर खड़ी होकर हर पड़ोसी के साथ ऊंची आवाज में खूब गाली गलौज करती हैं और लड़ती हैं। इनकी जो बेटियां होती हैं वो साइकिलों पे लंबे लंबे दुपट्टे लहराती हुई वो निकल पड़ती हैं सुबह कॉलेज जाने के लिए, लेकिन दोपहर को वो सिनेमा हॉलों में से निकलती हैं। और इनके जो लड़के होते हैं वो चक्री होते हैं, और ये जो चक्री होते हैं ना वो बड़े खूबसूरत होते हैं। वो खूबसूरत चक्री किसी गरीब लड़की को फंसा लेते हैं, फिर उसके साथ शादी के वादे करते हैं, उनको दूर दूर घुमाने लेकर जाते हैं, उनके साथ फिल्में देखते हैं और उनको मिनियारी की दुकान से चीज़ लेकर देते हैं। फिर वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमने इससे शादी करनी है, और फिर जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं ठीक है कर देवांगे। और वो शायद लड़का कहता है चलो उन्होंने फादर ना गाल करने चलते हैं, तो वो चले जाते हैं। बुढ़ी भी जाती है मंदिर में से निकल के, और बाप भी हट्टी में से निकल कर जाता है। वहाँ जाकर हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी साडी कुड़ी, साडा मुंडा ਤੁਹਾਡਾ मुंडा, इस तरह की बातें करके ठीक है गल पक्की हो गई है, शगन शुगन छड्डो ते असी अगले महीने की 15 तरीक को बरात लेके आ रहे हो। लड़की वाले बहुत खुश हो जाते हैं, हर किसी को इन्विटेशन देते हैं, सारी तैयारी करके बैठे होते हैं। लड़के को वो लोग घर में ला के खूब पीटते हैं, कमरे में कर देते हैं बंद। 15 तारीख आती है, उधर सारे इंतज़ाम हो चुके होते हैं, मगर बारात नहीं आती। गरीब बाप इस सदमे से मर जाता है, गरीब लड़की फांसी लगा के लटक के मर जाती है, बैठी बैठी माँ पत्थर हो जाती है। सारे समाज में बुराई फैल जाती है कि लड़की में ये कमी थी, ऐसा नहीं होता। और फिर ठठपूंजिया समाज के लोग अपने लड़के की शादी किसी ऊंचे घर में खूब सारा दहेज ला के करते हैं, और वही लड़का जो कल तक उस गरीब लड़की के पीछे मरने को फिरता था, इतना सेरा लगा के की करके शादी करते हैं। और 2 मोटे मोटे पेटों वाले लाला लोग एक दूसरे को जफियाँ डाल डाल के फ़ोटो खिंचवाते हैं। माएँ भी गोटे वाली चुन्नी लेके एक दूसरे मुँह के साथ मुँह जोड़कर काने दांत दिखाकर फ़ोटो खिंचवाती हैं, वो एल्बम में लगा दी जाती हैं, और इसी तरह से उस कम्युनिटी का चक्कर चलता है। एक बार क्या हुआ, परछाई कहीं किन्हीं फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो गई। जब इन्वॉल्व हुई तो परछाई ने देख लिया बड़ी होने के बाद कि ये तो ठठपूंजिया कम्युनिटी की लोग हैं, और फिर उसको अपनी माँ याद आई। परछाई ने कहा मेरा क्या कर सकते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये लोग क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ठठपूंजिया कम्युनिटी में होता है, उसी तरह से ठठपूंजिया कम्युनिटी के एक साहबजादे ने परछाई को कहा आई लव यू, I'm always around you. I always miss you. Since I was born, I always thought about you as my bride. And I can see you at all times. You know your voice. Your voice is like that when I hear this voice, I feel that you are the only one who can stop all the pain in me. I don't feel nothing when I hear you. परछाई मुस्कुराई। परछाई ने कहा अब मेरे साथ जो होने वाला है ना, मैं जानती हूँ, और ये जो तुम मेरे गुलफाम बन गए हो और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, जो तुम मेरे साथ करने वाले हो, ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परछाई के साथ हर किसी का प्यार बन गया। कभी नानी आती थी, कभी दादी आती थी, सिर पे हाथ फेरे जाते थे। डैडी तो बहुत ही प्यार करते थे। मम्मी का तो कहना है क्या, जूस बना बना के पिलाती थी, सैलेड काट काट के खिलाती थी, बंद के साथ बीन्स और टमाटो सूप दोपहर वेले ला के देती थी। लेकिन अंदर ही अंदर परछाई जानती थी कि जैसे कि एक बकरी को हलाल या झटका किया जाता है, तुम बकरा नहीं हो, बकरी हो, और तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। और बिल्कुल ठीक वैसा परछाई के साथ हुआ।
जब परछाई के साथ हालात बिल्कुल वैसे ही बदले जैसे कि मम्मी ने ठठपुंजिया कम्युनिटी के लोगों के बारे में बताया था, तो उस वक्त परछाई को कोई झटका नहीं लगा, परछाई को कोई सदमा नहीं लगा। परछाई बिल्कुल ठीक ठाक थी। परछाई बड़े ध्यान से देखती थी कि देखो, सचमुच जैसे कि कहा जाता है कि बचपन में अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी फिल्में देखो, अच्छे गाने सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी ही बातें करो, क्योंकि जो तुम बचपन में और जवानी में पढ़ते हो, जो फिल्में देखते हो, वो फ्यूचर में जाके वो जो कहानियाँ सुनी होती हैं वो सच हो जाती हैं। तो मेरी माँ ने उस वक्त एक इमेजिनरी ठठपुंजिया कम्युनिटी जो अपने दिमाग में बनाई थी एक बच्चे को समझाने और सिखाने के लिए, वो सच हो रही है। माँ की अहमियत इज़ द मोस्ट। हर मज़हब में उसके ओहदे को बहुत ऊंचा बनाया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो माँ कहती है वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसके ऊपर एक बात ये भी है कि अगर आपकी माँ आपके साथ गलती करती है तो उनको कहा जा सकता है कि अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा ओहदा दिया है, आप ये गलत काम मेरे साथ नहीं कर सकती। बहुत से लोगों का आधा अधूरा ज्ञान होता है, इसकी वजह से हर किसी को नुकसान होता है। ये नहीं होना चाहिए, तो इन ज्ञान को पूरा होना चाहिए। और माँ की अहमियत के हिसाब से जो जो गुण, जो जो ज्ञान, जो जो नॉलेज हमारे प्रति, हर कम्युनिटी के प्रति जो जो अपने बच्चे को माँ सिखा सकती है, जो उसको सिखाना चाहिए, और जो माँ के सिखाए जाने की वजह से ठठपुंजिया कम्युनिटी के राजकुमार से परछाई बच गई। अगर परछाई की माँ उस सुबह उंगली पकड़ के परछाई को ना लेकर जाती और उसको ये इमेजिनरी स्टोरी ना सुनाती, तो परछाई तो फंस गई थी, और फिर परछाई ऐसी हलाल होती कि आज ये कहानी आपके सामने ना आती। आगे आप सब लोग खुद अक्लमंद और समझदार हैं। कास्ट सिस्टम हम सब की हेल्प के लिए बना है, और उससे ये पता लगता है कि लोगों का हमारे साथ क्या रवैया होगा, हमारा जब इनके तरफ ये स्टेप होगा। एक पढ़ा लिखा इंसान मेरे जैसा हर किसी का होता है। एक पढ़ा लिखा दिमागी तौर पर इंसान जात पात में भेदभाव नहीं करता, वो सबका होता है। मुझे तो अब ज़ात पात से इतना डर लगता है, और ज़ात पात से मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो अब इंडियन लोगों से डर लगता है। वो इस वजह से कि ये कैसा आपके साथ बिहेव करेंगे इस बात का पता नहीं होता। लेकिन मैं अपनी माँ का बहुत थैंक यू करता हूँ, जिसने मुझे हर चीज़ सिखाई बताई, और मैं उस हिसाब से चलता हूँ और सबसे प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि इंसान इंसान होता है, और जो ज़ात पात के हिसाब से चलता है उससे दूर रहो। और जिस दिन तूने इन चीज़ों में एतबार किया और तूने किसी के साथ भेदभाव किया, मैं तेरी माँ नहीं। जब उसने ये बात बताई थी, एक पत्थर की सिल्ली थी, उसके ऊपर मैं खड़ा था, एक बाल्टी थी, मग्गे से वो मुझे नहला रही थी, मेरे सिर पे पानी डाल रही थी, मैं नंगा खड़ा था। बच्चों की कोई शर्म थोड़ी होती है, तो बच्चे के ऊपर जब पानी डालो तो ऐसे पानी वग रहा था, समझ गए ना। मैंने तागड़ी पहनी हुई थी। हम लोग हरियाणवी हैं ना, हम तागड़ी पहनते हैं। आपको पता नहीं होगा कि शायद तागड़ी क्या होती है, तो आपको जब कोई हरियाणवी मिले तो आप उससे पूछ लेना तागड़ी क्या होती है। तागड़ी मैंने अभी तक पहनी हुई थी 2000 समथिंग तक, फिर मैं मोटा हो गया तो तागड़ी टूट गई, कस गई थी बहुत ज़्यादा। मैं सोचता हूँ मैं दोबारा तागड़ी बांधा करूँ। आप लोग भी अगर अपनी वो सारी चीज़ें पहन सकते तो हम अपनी तागड़ी क्यों नहीं पहन सकते? हम तो टेली पे काम करते हैं। तागड़ी पहनने के बाद फिर मैं वैक्सिंग कराऊंगा, फिर मैं आपको ऐसे करके अपनी तागड़ी दिखाऊंगा। अभी तो नहीं पहनी है, अभी जी आपको ये जो दिखाई तो तार है, लेकिन हरियाणवियों की तागड़ी होती है। तागड़ी में 7 चांदी के दाने भी होते हैं, वो घुंघरू होते हैं पर वो खन खन नहीं करते। तो फिर मैं जल्दी ही सोचता हूँ कि अब हर कोई अपने कल्चर को महत्व देता है, तो मैं भी क्यों ना लोगों में मिल के थोड़ा सा अपनी तागड़ी बांध लवा और की है। तो वो तो आपको दिखाया जाएगा कि हरियाणवी, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। आप ज़्यादातर पंजाबी हैं, हम हरियाणवी हैं, आपकी ज़बान मैं बोल सकता हूँ,
लेकिन आई चूज़ नॉट टू स्पीक, क्योंकि पंजाबी बोलने के मैं पैसे लेता हूँ, आपको पता ही। और तो फिर मैं जो आपके जो संस्कार हैं वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे क्या हैं ये आपको नहीं पता। हमारी तो हम तुम्हारी ज़बान भी नहीं बोल सकते, बोल सका। तो यही फ़र्क होता है ना कि इंसान को हर चीज़ किसी के बारे में पता होना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए। आप लोग भी, जैसे कि परछाई की जो कहानी आप सुन रहे थे वो ख़त्म हो गई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर किसी माँ से ख़ास करके कि अगर बच्चे पैदा किए हैं तो अपने हस्बैंड को कहो कि भाई हिम्मत करो, पैसे बढ़ाओ, मैंने क्लीनर भी रखना है, मैंने पांड्या वाली भी रखनी है, मैंने गाड़ी भी किसी और से धुलवानी है, और हर 2 हफ्ते में एक बार गार्डनर आवे थे घास काटे, क्योंकि मैंने अपना ध्यान अपने बच्चे को देना है। क्योंकि सिर्फ बच्चा हो गया तो उसको सामने डंगर का डंगर खड़ा कर दिया, इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो हम लोगों को होती है जिनमें कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों क्वालिटीज़ हैं। यू नो, मेरे से ज़्यादा क्वालिटीज़ किस में होंगी आपको पता ही है। मेरा तो बस एक ही मॉडल ऊपर वाले ने बनाया है, और फिर उसके बाद वो जो सांचा था वही तोड़ दिया। तो फिर जब मैं if I talk to somebody who is born, brought up here and is not looked after very much by the mother, and then if I start talking about Ghalib, they say Ghalib who? Ghalib, oh that singer, you know, and yeah, फिर वो कहेंगे if I talk about say प्रेमचंद, वो कहेंगे प्रेमचंद who? प्रेमचंद वो जिनकी दुकान थी सोह रोड पे वो। फिर अगर मैं बात करूं सत्यावती, तो सत्यावती ओ संजीव वर्मा की मम्मी। इसी इस तरह से गड़बड़ हो जाती है, बात का स्वाद नहीं आता, आगे बात कैच करने वाला होना चाहिए। तो मुझे तमाम माँओं से शिकायत है कि आपने मेरी उम्र तक के लोगों को तो नहीं नर्चर किया है, लेकिन आगे जो हैं उनके आप वक्त दें। और जैसे परछाई उस राजकुमार से बच गई, उसी तरह से आप भी अपनी औलाद को बचाएं, अपने टाइम दें। जो कुछ भी आता है अपनी औलाद के साथ बातें करें, उसको सारा कुछ आ जाएगा। आगे चल के वो बहुत ट्रेन हो जाएगी। ये नहीं होगी कि इन्ना दे कि उन्ना दे। आदमी को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। आजकल के ज़माने में रहकर भी आप इस मनहूस जाहिलों की तरह अगर बात करेंगे तो आप भी तो जाहिल ही कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। और अगर आप खुद सोचो कि आपके सामने बैठकर अगर कोई बात करता है कि इन्ना दे कि उन्ना दे, तो आप क्या ऐसे बंदे के साथ बैठ के एक चाय का कप पीना पसंद करोगे? कभी भी नहीं करोगे। मैं तो कभी ना पीऊँ, क्योंकि वो जाहिल बंदे के साथ, जिसके साथ बात नहीं मिलती, जिसके साथ दिमाग की सोच नहीं मिलती, आप कैसे कर सकते हो? बातें भी मिल सकती हैं, सोच भी मिल सकती है, हर चीज़ मिल सकती है, और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल दूर हट सकता है अगर माएँ थोड़ा स्टैंड लें। आप सबकी माँओं का मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझे सिखाया है, और आप सब ने मुझे सिखाकर जो शेर बना दिया है, तो इसीलिए बैठकर मैं आपके आगे बोल रहा हूँ आज। क्योंकि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि देखो ये बातें तो हमने इसको सिखाई थी, आज ही हमको बता रहे हैं। काशी टेलीविज़न पर अपने बिजनेसेस का एडवर्टाइजमेंट ज़रूर करें। उसके लिए आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट करें। आप फेसबुक पर दोस्ती करें। फेसबुक पर मेरा नाम विकी गिल है। आप अपने दोस्तों को, अपने बेटों को, बेटियों को कहें कि मेरे फेसबुक को ज्वाइन करें। उनके अगर बिजनेसेस होंगे तो बहुत सस्ते दामों में, मुझसे सस्ता कोई नहीं, आई एम वेरी चीप। आप इस बात को चाहे जो जिस तरफ मर्जी ले जाइए, लेकिन आई एम चीप। क्योंकि जो भी बेस्ट चीज़ें इन लाइफ होती हैं, या तो वो चीप होती हैं या वो फ्री होती हैं। ये एक बहुत बड़े लोगों ने कहा है, आप इंटरनेट पर भी डाल के देख लीजिए। अगर आपको कहे ना, कोई कहे ना यू आर चीप, इसका मतलब यू आर दी बेस्ट। तो फिर वेरी चीप रेट्स में एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए मैं आपका बंदा हूँ। हाँ, मैं और विजय मोमी जी, हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपको बना के दिखाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने वो एडवर्टाइजमेंट तो देखा ही होगा, 1 तारीख को जो यहाँ पर वसीयत बनाने वाले आ रहे हैं। वसीयत बनाने वाले स्टीव प्राइस ने सटन कोलफील्ड से आना है। आप में से बहुत से वकील हैं जिनके साथ मैं बातें करता हूँ, यहाँ पर लाना चाहता हूँ, और आप किस लिए यहाँ नहीं आते आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन आप नहीं आते, गुड लक टू यू। हमारे पास अंग्रेज़ आके बैठ जाएंगे। इस कंट्री में बड़े बड़ा वो हैं, ये नहीं था, ये सही, ये नहीं था, ये सही, ये नहीं था, कोई और सही था। फिर
तुसी नहीं तो साढ़े अंग्रेज बैठे, हम उनको लेकर आएंगे और वो आप ही के भले के लिए लेके आएंगे, आप ही के फ़ायदे होंगे। और अगर आपने टेलीफोन ना किया उस दिन स्टीव प्राइस को, तो फिर देखना मैंने वो हल्ला करना है, वो आपको बातें सुनानी है कि आप याद रखोगे कि इतनी बातें हमें सुनाई गई हैं। 1 अक्टूबर को स्टीव प्राइस विल राइटर का प्रोग्राम सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा, नहीं तो मैं बोल बोल के आपको कौन खोलूँगा। और उसको टेलीफोन भी कीजिएगा 0300770246, वहाँ का टेलीफोन नंबर रहेगा। और तरसेम जी का और बाकी भाइयों और बहनों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने कि टेलीफोन मुझे चिट्ठी लिखी। तरसेम जी की चिट्ठियाँ तो मैंने आपको दिखाई थी, बाकियों की नहीं दिखाई क्योंकि गलती से मैं आज घर भूला है, शुक्र है मैं नहीं घर रह गया, तो वो चिट्ठियाँ घर रह गईं। आजकल के ज़माने में अगर कोई किसी को चिट्ठी लिखता है तो ज़रूर कोई प्यार करता होगा, रिस्पेक्टेबल होगा, तभी तो कोई लिखता है। उन लोगों को तो बड़ी शिकायत है जी, लोग चिट्ठियाँ नहीं लिखते, तो अपना बिहेवियर अगर कुछ होता है तो तुहानू कोई चिट्ठी लिखे। मैं तो चिट्ठी लिखे बालकनी से भी नीचे फेंकने को आजकल भी तैयार रहता हूँ, आपको मालूम ही है कि भी आना नीचे शाम डले खिड़की तले। तो प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, कहा सुना माफ़ कीजिएगा। अगले हफ्ते आपको मालूम है कि मुलाकात कब होगी। मुलाकात अगले हफ्ते एक बार फिर से फ्राइडे को होगी। आज जुम्मे का दिन है, दोपहर को 1 और 2 बजे के बीच में। हर किसी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं बहुत थैंक यू करता हूँ डॉक्टर कुलदीप संधू जी का और उनके हस्बैंड मिस्टर संधू जी का, जो कि मेरी कुक हैं मिसेस संधू, और मेरी ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं, मेरी सेहत का भी ख्याल रखती हैं, और उसके अलावा मुझे खूबसूरत बना के साफ़ सुथरे कपड़े पहना के आपके सामने ज़रूर पेश कर देती हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे पीछे आप सबका हाथ है और इसके लिए मैं हमेशा आपका बहुत बहुत थैंक यू करूँगा। और आने वाले वक्तों में आपके लिए एक से एक अच्छा प्रोग्राम काशी टेलीविज़न पर लाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकर आऊँगा। शाइनिंग स्टार सेगमेंट को देखें, धीमी गति के समाचारों के सेगमेंट को भी देखें, आपको अच्छा लगेगा। और जो रविदासी कम्युनिटी के समाचार हैं उनके बारे में भी बात कीजिए। और अब ये प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। विजय मोमी जी का और आप सबका प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू करते हुए, जय गुरुदेव।